हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रश्नावली 1 देखेंगे। तो प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं और उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा और उसको किस आधार पे हल करना है, इसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का बहुपद x का वर्ग ऋण x धन 1 को x धन 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जिसको भाग देना है और जिससे भाग देना है, ठीक है ना, जिसको भाग देना है वो आपका क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। x का वर्ग ऋण x धन 1 को भाग देना है, किससे भाग देना है, x धन 1 से भाग देना है, तो ये क्या है, आपका भाजक है। ठीक है, तो ये आपका भाज्य है और ये भाजक है, और फिर भाग देने पर हम लोग को भागफल एवं शेषफल मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं और उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है मैंने, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इस फॉर्मूला का भी प्रयोग होगा यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं और 8th में भी पढ़े हैं। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं तो आपको मालूम है कि भाग देने के लिए हमको किस तरह से लिखना पड़ता है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, भाज्य लिखते हैं। यहाँ पे भाज्य को लिखा जाता है और यहाँ पे भाजक को लिखा जाता है। ठीक है, और ये जो जगह है यहाँ पे किसकी है, भागफल की जगह है। ठीक है, और हल करने में लास्ट में जो मिलेगा वो हम लोग का शेषफल होगा, जो मैं आपको लास्ट में लिख के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे क्या है, भाज्य को क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग x का वर्ग ऋण x धन 1 हो गया, और यहाँ पे आपका भाजक क्या आ जाएगा, x धन 1 आएगा। ठीक है, तो अभी इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन को भाग देंगे तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगी आपको। यहाँ पे देखिए कुल कितने पद हैं, 3 पद, ये पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, तो पहला पद जो आपको दिया गया है, ठीक है, भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे साइड में रफ वर्क में करेंगे। ठीक है, ये x का वर्ग, या आपका ऊपर क्या है, भाज्य है, बटे क्या करेंगे, भाजक करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास में भाजक क्या है, पहला पद x, ये पहला पद आ रहा है सबका। ठीक है ना, दोनों में ही क्या आ रहा है, पहला पद। ठीक है, भाज्य पहला पद और भाजक का पहला पद, दोनों को हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए x का वर्ग बटे x, तो इसको हल करेंगे तो x का घात 2 है तो इसको 2 बार लिख लिए, और हर में क्या है, 1 बार है। तो इस तरह से अंश और हर में कट जाएगा, हम लोग को क्या मिला, 1x मिला। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिल रहा है x, उसको हम लोग यहाँ पे भागफल में लिखेंगे। ठीक है ना, अब इसको हम लोग को किससे गुणा करना है, भाजक से गुणा करना है, तो इस x को भी किससे गुणा करेंगे, x धन 1 से। ठीक है, अगर आप यहाँ से करेंगे आपको दिक्कत है तो उसको भी आप रफ वर्क में एक बार कर लीजिए। इस x से इसको ऐसा गुणा करेंगे, पहले पद से फिर दूसरे पद से, तो गुणा करेंगे तो x और x कितना हो जाएगा, x की घात 2। ठीक है, फिर धन 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 आ जाएगा, x गुणित 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे भी x की घात 2 धन x, ऐसा। और जब भी आप ऐसा जिस भी भागफल से गुणा करते हैं भाजक को, तो गुणा करने पर हमेशा आपको पहला पद वही मिलेगा जो भाजक का पहला पद है। ठीक है ना, सेम मिलेगा। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, तो अभी जो हम लोग लिखे हैं, ठीक है ना, गुणा करके भाजक और भागफल को गुणा करके जो लिखे हैं, इसका चिन्ह परिवर्तित होगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा घटता है, तो घटता है तो क्या हो जाएगा, ये धन है इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, और ये भी धन है तो ये भी क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ठीक है ना, ऋण हो जाएगा। इस तरह से फिर इसको आप लोग अभी हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये धन और ये ऋण, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा आपके पास। और यहाँ पे देखिए ये ऋण और ऋण समान चिन्ह है, तब ये जुड़ जाएगा, क्या मिलेगा आपको, ऋण 2x हो जाएगा, क्योंकि एक x क्या हो जाएगा, ऋण 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो बचा है उसको वैसा का वैसा चिन्ह के आधार पे लिख देंगे। ठीक है ना, धन 1 आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भाजक का पहला पद क्या है, हम लोग के पास में ऋण 2x है। ठीक है, और भाजक का हमेशा पहला पद वही आएगा, सेम इसी तरह से हो रहा है। पर यहाँ पे अभी हल करने के बाद पहला पद ही ले रहे हैं, अभी भी देखिए भाज्य का पहला पद और फिर भाजक का पहला पद। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, ये x और ये x तो कट गया। ठीक है ना, क्या बचा हम लोग के पास में, ऋण 2। ठीक है, अब ऋण 2 को किससे गुणा करना है, यहाँ पे लिखेंगे पहले ऋण 2। यहाँ पे देखिए चिन्ह भी हम लोग को मिल जा रहा है, अगर कोई चिन्ह नहीं तो वहाँ पे हम धन लगाते। ठीक है, ऋण मिला है तो यहाँ पे हम लोग ऋण लगाए हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, भाजक से गुणा कर लेते हैं, x धन 1 से।
गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ऋण धन क्या हो जाएगा, ऋण 2x गुणित हो गया है, ऋण धन क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा 2 एकम 2, तो इसको वैसे ही लिखेंगे 2x ऋण 2। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि जब भी ऐसा गुणा होगा तो जो पहला पद यहाँ पे है वही पहला पद मिलेगा, सेम आ गया, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। ठीक है, अब चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, ये ऋण था क्या हो गया, धन हो गया, ये भी ऋण था तो क्या हो गया, धन हो गया। ये विपरीत चिन्ह है, ये कट गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपके पास पहले पद में। अब दूसरे पद में देखिए ये धन है और ये धन है, चिन्ह जो बदला है उसका प्रयोग करते हैं, देखिए धन 1 और धन 2, तो क्या हो गया यहाँ पे धन 3। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो अभी हम लोग को मिला है लास्ट, ये आपका शेषफल है। अब यहाँ पे ये भी देखिए, क्योंकि यहाँ पे चर राशि है, यहाँ पे कोई चर राशि नहीं, तो ये आगे हल नहीं होगा, तो ये क्या है आपका शेषफल। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न के अनुसार हम लोग का भागफल क्या हो गया, भागफल है हम लोग के पास में x ऋण 2। ठीक है, और शेषफल क्या है हम लोग के पास में 3, धन 3। ठीक है ना, तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। इसी तरह से मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, वो है 6x का वर्ग ऋण 5x धन 1। ठीक है, और भाज्य क्या है हम लोग के पास में 2x ऋण 1, ये आपका अभी दूसरा प्रश्न है। ठीक है ना, सेम वैसे ही हल करेंगे, पहला पद प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा 6x का वर्ग हो गया। ठीक है, यहाँ का पहला पद क्या है हम लोग के पास में 2x है। ठीक है ना, इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए अभी हम लोग इसको हल करते हैं, सेम क्या करेंगे, इसको 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 या 6। ठीक है, x का वर्ग की जगह पे x गुणित x ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है ना, बटे क्या है हर में 2x है, तो ये 2 और 2 तो कट गया, और ये x भी इस तरह से कट गया, हम लोग के पास क्या बचा, 3x बचा। ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, 2 3 6। ठीक है ना, 3 आ जाएगा, और ये x और यहाँ का एक x कट जाएगा, तो 3x ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3x को हम लोग किससे गुणा करेंगे, भाजक से करेंगे, क्या है 2x ऋण 1, 3 दूनी 6 हो गया, x और x क्या हो गया, x की घात 2, धन धन था, धन चिन्ह आएगा, फिर धन ऋण क्या होगा, ऋण हो गया, 3 एकम 3 x, सॉरी यहाँ पे कोई x नहीं है, x और यहाँ पे कोई x नहीं, तो ये सिर्फ x आएगा। ठीक है ना, इसको ठीक वैसे ही गुणा कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या मिला है, 6x की घात 2 ऋण 3x। ठीक है, चिन्ह बदलेगा, ये ऋण हो गया और ये क्या हो गया, धन हो गया। हम लोग को पहला पद वही मिला है जो मिलना चाहिए, विपरीत चिन्ह है, कट जाएगा, एक तो वैसा का वैसा मिलेगा और हमेशा विपरीत चिन्ह होगा, और पहला पद हमेशा कटेगा, ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए ऋण है और ये धन है, विपरीत चिन्ह है, फिर घटेगा, बड़ी संख्या यहाँ पे 5 है तो 5 का चिन्ह लगेगा ऋण। ठीक है, 5 में से 3 घटाए, क्या मिल गया 2x, फिर यहाँ पे जो है उसको वैसा का वैसा लिख लेते हैं। ठीक है, अब पहला पद क्या है हम लोग के पास में 2x है। ठीक है, और फिर आपका भाजक का 2x। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि पूरा का पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा। पर आपको मालूम है कि यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, ऋण 1 आएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं बचा है, घटा नहीं रहे, भाग दे रहे हैं, 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 ही मिलता है, 10 को 10 से भाग देंगे तब भी 1 मिलता है, 5 को 5 से भाग देंगे तब भी 1 ही मिलता है, बस वही स्थिति यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे क्या है, ऋण 1 है, इसको अभी किससे भाजक से गुणा करेंगे, 2x ऋण 1, क्या हो जाएगा, बस चिन्ह बदलेगा, बाकी इसमें तो ये वैसा का वैसे ही रहेगा, क्योंकि 1 से गुणा करने पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पर ये क्या है, ऋण हो जाएगा, ऋण धन ऋण हो गया, ऋण ऋण क्या हो गया, ये धन हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 2x धन 1। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये धन हो गया और ये ऋण हो गया, विपरीत चिन्ह फिर से कट गया, और फिर धन ऋण क्या हो गया, घट जाएगा, आपको शेषफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस दूसरे प्रश्न को हल करिए। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप यहाँ पे जो मिलेगा आपको भागफल मिलते जा रहा है उसको यहाँ पे लिखते जाना है। जैसे कि यहाँ पे 3x मिला था, 3x यहाँ पे लिखेंगे, मैंने गुणा करके यहाँ पे दिखा दिया कि आपको कैसा मिला था। ठीक है ना, दूसरी स्थिति में फिर भाग दिए, हम हल करके देखिए कि क्या होगा भागफल, ऋण 1 मिला था, वैसा ही ऋण 1 लिख देंगे, फिर गुणा करके देख लेंगे, यहाँ पे रखें और चिन्ह के आधार पर इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, शेषफल अभी 0 मिला है। ठीक है ना, और भागफल क्या मिला है हम लोगों को, 3x ऋण 1, और शेषफल क्या है हम लोग के पास में 0। ठीक है, तो ये आपका
दूसरा क्वेश्चन है। इसी तरह से आपके आगे के एक दो क्वेश्चन और बनेंगे। यहाँ तक अभी 5वें प्रश्न तक ऐसा ही हल होगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे 7वां 8वां प्रश्न। 7वां और 8वां प्रश्न आपका यहाँ पे जो मैंने सूत्र दिया है उस क्रम में प्रश्न हल। 7वां और 8वां प्रश्न के लिए देखेंगे तो 7वां और 8वां के लिए प्रश्न में आपको बोला गया है, यदि भाजक 3x का वर्ग, 3x का वर्ग, भाजक आपके पास है 3x का वर्ग ऋण 2x धन 2, ये आपका क्या है, भाजक दिया है, ठीक है। और फिर आपको दिया गया है भागफल, भागफल आपको दिया गया है x धन 1, ठीक है ना। और शेषफल आपको दिया गया है 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका भागफल हो गया, भागफल, भाजक और शेषफल, तीन चीज दी गई। इस सूत्र में रख के आपको क्या ज्ञात करना है, भाज्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को सीधे से लिखेंगे। पहले तो क्या दिया है उसको आप लिख सकते हैं, एग्जैक्ट यही चीज आएगी, मैं उसको नहीं लिख रही हूँ, ठीक है ना। दिया है में क्या लिखेंगे, भाजक बराबर 3x का वर्ग ऋण 2x धन 2, ठीक है। फिर भाजक, भागफल बराबर x धन 1, शेषफल में क्या आ जाएगा आपका 3, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र क्या है हम लोग का, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पे भी मान रखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग को क्या ज्ञात करना है, भाज्य ज्ञात करना है। अभी भाजक की जगह पे क्या हो जाएगा, 3x की घात 2 ऋण 2x धन 2, ठीक है। इसको हम लोग कोष्टक में कर देते हैं, फिर गुणा चिन्ह लगा देते हैं। भागफल की जगह पे क्या है, x धन 1, फिर धन चिन्ह आ गया। शेषफल की जगह पे क्या लिखना है, 3, ठीक है ना। तो इन दोनों बहुपदों को अभी हम लोग को गुणा करना है, ठीक है, और इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 पद में और ये 2 पद में, तो इसको इससे गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी को मैं क्या कर रही हूँ, ये आपका पहला बहुपद, इसको वैसा ही रख रही हूँ, ठीक है ना। और दूसरे बहुपद का पहला पद, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका कौन सा चिन्ह है, धन चिन्ह है, इसका चिन्ह लगाएंगे, मध्य चिन्ह धन लगा दिए। फिर आपका ये पहला बहुपद वैसा ही, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे दूसरे बहुपद का दूसरा पद, फिर धन 3, ठीक है ना। इस तरह से हल करेंगे, इस पूरे से इसको हल कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर इससे इसको कर रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। इधर से इधर भी किया जा सकता है, ठीक है ना। पहले से दूसरे को और दूसरे से पहले को भी गुणा कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपका 3 पद है, 3 बार गुणा करना पड़ता है, इसीलिए मैंने 2 पद का प्रयोग करके पहले इस पहले पद से, पहले बहुपद से गुणा कर दिया है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3x का वर्ग गुणित x हो गया, पहले से हुआ गुणा, फिर ऋण धन क्या हो गया, ऋण हो गया, 2x गुणित x हो गया, धन 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 हो गया, 2 गुणित x हो गया, ठीक है ना। इस x से पहले को गुणा किए, फिर इस x से दूसरे को भी गुणा किए, फिर इस x से तीसरे को भी गुणा करेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, धन धन क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 से गुणा हो रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए मैं हूबहू वैसा लिख सकती हूँ, क्योंकि ये 1 है इसीलिए, ठीक है ना। इसलिए मैं सीधे लिख दे रही हूँ 3x का वर्ग ऋण 2x धन 2, और ये आपका धन 3, ठीक है। अब इसको गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे कोई अंक नहीं, सिर्फ 3 रहेगा, ठीक है। और x की घात 2 और 1 क्या हो गया, x की घात 3 हो गई, ये ऋण चिन्ह वैसे ही रहेगा, यहाँ पे भी सिर्फ 2 है और कोई अंक नहीं है, x x गुना होगा, x की घात 2 हो जाएगी, यहाँ पे फिर धन, ठीक है। यहाँ पे भी और कोई दूसरा अंक नहीं, तो सिर्फ 2 होगा, और ये फिर x, ठीक है। फिर धन 3x का वर्ग, इसको वैसा का वैसा लिख देंगे, ठीक है। फिर ये आपका धन 3। अब यहाँ पे हम लोग को सजातीय चर को हल करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, चर की जो घात है इसको घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे अधिकतम घात क्या है, 3x की घात 3, ठीक है। उसके बाद में क्या, ऋण 2x का वर्ग, फिर क्या है, ये वर्ग है, ये भी वर्ग है, एक जैसा है, इसको लिखेंगे धन 3x का वर्ग, ठीक है। इसके सामने के चिन्ह के आधार पे लिखेंगे। फिर क्या है, धन 2x, तो यहाँ पे क्या है, ऋण 2x, ये और ये, ठीक है ना। फिर उसके बाद में देखिए धन
2 धन 3। अब सजातीय को हल करेंगे, इसके जैसा कुछ नहीं है, ये वैसा ही रहेगा, ये एक जैसा है। धन और ऋण क्या होगा, घटेगा, आपको 1x मिलेगा, 1x की घात पर बड़ी संख्या का चिन्ह धन आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए एक जैसा है, विपरीत चिन्ह है, ये यहाँ पे कट जाएगा। फिर आपके पास में धन 2 और धन 3 कितना हो जाएगा, धन 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर क्या हो गया, 3x की घात 3 धन x की घात 2 धन 5। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका 7वां प्रश्न, 8वां प्रश्न भी इसी तरह से बनेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मैं आपके लिए इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगी ताकि आप बाकी क्वेश्चन को हल कर सकें।